हेलो पाइसिस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली, जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है पाइसिस हम इसमें कैल्टिक स्पिरिट के थ्रू देखेंगे कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे पाइसिस। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Pisces, this is your overall energy for the month. Okay, Pisces. या 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। आप इस महीने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड जस्ट मे भी शायद हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो इस महीने। 2 सिनारियो हो सकता है, 2 सिनारियो, उसमें से आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। एंड जस्ट लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि लक आपके फेवर में आए। एंड जस्ट मनी के लिए न्यू मैसेजेस आ सकते हैं, जॉब के लिए न्यू मैसेजेस आ सकते हैं, लक आपके फेवर में हो रहा है। ओके, बट आप इस महीने इनडिसीजन हो सकते हो, तो डिसाइड कीजिए प्रॉपरली एंड प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, वेयर आर यू राइट नाउ पाइसिस? देखते हैं कहाँ पर है पाइसिस अभी, कहाँ है पाइसिस अभी? वेयर आर यू नाउ पाइसिस? पाइसिस कहाँ पर है बताइए प्लीज। पाइसिस, राइट नाउ यूर इन द इम्प्रेस। ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। में भी शायद हो सकता है कि अपनी इस ग्रोथ के लिए आप कहीं ना कहीं अकेले रह के अपनी सिचुएशन के बारे में फाइंड आउट करें। में भी शायद हो सकता है कि आपने ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है इसमें आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल गई है। तो राइट नाउ यूर इन द गुड पोजिशन, इम्प्रेस होते हुए दिख रहे हो। ओके, में भी शायद हो सकता है कि पाइसिस कहीं कुछ लोग हो सकता है कि बेबी कंसीव भी कर रहे हो। ओके, जहाँ पर भी आप अपनी सिचुएशन को ढूंढ रहे थे, अपनी सिचुएशन के रिजल्ट को ढूंढ रहे थे, बट राइट नाउ यूर इन द ग्रोथ पोजिशन। ओके, ग्रोथ, जो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ मायने रखता है वो ग्रोथ हो। ओके पाइसिस, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज क्वेश्चन फॉर पाइसिस। व्हाट्स द चैलेंज क्वेश्चन फॉर पाइसिस? सी, योर चैलेंज क्वेश्चन इज द वर्गो। ओके, मे बी शायद आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, रिजल्ट का फाइंड आउट कर रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन में एक ग्रोथ के लिए रिजल्ट ढूंढ रहे हो। मे बी जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो, मेंटल स्टकनेस या फिर इनर स्टकनेस या आउटर स्टकनेस। ओके, बट आप रिजल्ट ढूंढते हुए दिख रहे हो, अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हो, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो कुछ ना कुछ पाइसी, जो आपकी यू नो चैलेंज पोजिशन है। एंड जस्ट दिस इज योर फाउंडेशन। 4 ऑफ कप इज रिवर्स। मे भी शायद कहीं ना कहीं बॉटम फील होते हुए दिख रहे हो, रिजेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो। एंड सी गाइस, अगेन फाउंडेशन इज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ द ईयर। ओके, बट वाई, ये कार्ड ये भी बोलता है गाइस आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उदास होते हुए दिख रहे हो। डोंट वरी गाइस, यहाँ पर रिजल्ट है, लक आपके फेवर में आ रहा है। देयर इज अ न्यू रिसोर्सेज होता हुआ दिख रहा है, मनी रिसोर्सेज, जॉब रिसोर्सेज, लक आपके फेवर में। तो वाई यू, क्यों आप इतना स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो? ओके, डोंट फील स्ट्रेस। एंड सी, जो भी ये स्ट्रेस ले रहे हो उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक सिनारियो है, टॉक्सिक जॉब है, उस चीज़ की एंडिंग होती हुई दिख रही है। तो डोंट टेक स्ट्रेस। ओके पाइसिस, या लक आपके फेवर में है एंड दैट इज योर पास्ट एनर्जी। सी, पास्ट में भी आप चैलेंज होते, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में पास्ट में। मे बी शायद दिस इज द जेमिनी कार्ड एंड दिस इज द कैंसर कार्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके, एंड कैंसर पाइसिस। दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, पार्टनरशिप में मूवमेंट हो रहा है, लव पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में मूवमेंट हो रहा है एंड बैलेंस करके चल रहे हो इन पास्ट में। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो। मे बी शायद आपके लाइफ में चॉइसेस आए हो पास्ट में। एंड दिस इज द चैरेट का कार्ड भी चॉइसेस का माना जाता है। तो दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन। ओके गाइस, 2 of swords and the 7 of swords, again this is your overall energy guys।
मे भी शायद आप मेंटली ये सोच रहे हो कि टू सिनारियो हो, टू सिचुएशन है, कैसे बैलेंस करो, इन डिसीजन मोड पे हो एंड जस्ट अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करें। जो भी आपकी सिचुएशन, लव लाइफ, वर्क एरिया, मनी वाइज, बट इन डिसीजन मोड पे हो, इन योर क्राउडिंग पोजिशन पे। ओके एंड सी, चाहते हो कि न्यू स्टार्ट हो मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेस वाइज, लव वाइज एंड बैलेंस करके चल रहे हो। What's the future energy? ओह वेरी नाइस गाइस, फ्यूचर एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पैशनेट हो जॉब को लेके, हमारे अंदर अगर एनर्जी होती है तो हम पैशनेट होते हैं। मे भी शायद पास में कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पे रिग्रेट हुआ है, कोई फायर साइन है उसकी वजह से रिग्रेट हुआ है एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब मेरी इस चीज़ का एंडिंग हो। रिजेक्शन हुआ है या फिर बिजनेस लॉस हो उसकी वजह से रिजेक्शन हुआ है एंड दिस इज़ द फ्यूचर एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। पैशनेट हो, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर, इस सिचुएशन की ट्रांसफॉर्मेशन है एंड जस्ट पैशनेट हो। येलोइश लाइट आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके Pisces, which is passionate, very nice. What's the hidden question for Pisces? Ooh, this is the Temperance card, guys. This is the card of Sagittarius. मे भी शायद हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ये जो आपको पता नहीं है आपके सामने आने वाला है इन फ्यूचर में। ओके गाइज, जो भी यहाँ पर हील हो रहे हो एंड जस्ट बैलेंस करके चलो और डिवाइन टाइमिंग पे आपको जो भी मिलेगा। ओके जो भी आप अभी एफर्ट डाल रहे हो और चाह रहे हो कि अभी मिले, अभी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। अपॉर्चुनिटी भी आएगी तो आपके पास में डिवाइन टाइमिंग पे आएगी एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने डिजायर को लेके, जो कि अच्छा है। ओके व्हाट्स द environment for Pisces? What's the environment Pisces? What's the environment for Pisces? Okay, ooh, very nice guys. There's sudden change about your toxic situation. मे भी सडन चेंज हो सकता है, जो आपको पता नहीं है वो सडनली आपकी लाइफ से निकल जाएगा, सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। मे भी शायद हो सकता है कि अगर किसी के लाइफ में ये मनी प्रॉब्लम चल रही है, रिसोर्सेज प्रॉब्लम चल रही है, जॉब प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें सडन चेंज आ जाए। ओके वेरी नाइस। व्हाट्स द होप्स एंड फियर? या देयर इज द होप्स एंड फियर की 3 ऑफ सोर्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल गाइस। आपको होप्स है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उसमें मुझे रिकग्नाइज मिले, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने एंड आपका फेयर भी यही है कि लोग मुझे जान पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या फिर मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो मुझे लॉस मिलेगा या फिर मेंटल स्ट्रेस मिलेगा, हार्ट ब्रेक तो नहीं मिलेगा। ओके 3 ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 2 ऑफ सोर्स। ओके इनडिसीजन मोड पे तो नहीं आना पड़ेगा, फिर से मैं जगलिंग तो नहीं करूँगा। ओके उस टाइप का कार्ड है। जैसे वॉज द अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके पाइसेस, वॉज द डिवाइन पोजिशन फॉर पाइसेस? वॉज द डिवाइन पोजिशन फॉर पाइसेस? सी वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, विच इज़ वेरी नाइस एंड जस्ट बोल रहे हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो पहले क्लैरिटी रखिए। ओके रिसोर्सेज गेन कीजिए, डोंट फ्रस्ट्रेट। अगर आप क्लैरिटी रखोगे एंड क्लियर होगे, जहाँ पर भी आप रिसोर्स है, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, इमोशनल लेवल पे न्यू स्टार्ट, लव लाइफ में न्यू स्टार्ट एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी। फर्स्ट आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर होइए, डिटेलिंग में जाइए, रिसोर्सेज को गैदर कीजिए, नॉलेज लीजिए अपने जो भी आपके सपने हैं, जहाँ पर भी आप जिस भी सिनारियो में आप जाना चाहते हो, फिर जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। डिवाइन यही बोलना चाह रहे हो कि जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो। Let's see what's the outcome for Pisces. Pisces, this is your energy. Okay guys, मैं one more card outcome निकालना चाहूँगी। किंग ऑफ कप का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, Pisces, give me one more card for outcome. Okay, too many guys, one more माला था। And the king of cup का कार्ड है, मे बी शायद this is your energy Pisces. ओके इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस वाई यू वरीड? किस लिए वरीड हो पाइसेस? रात में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव बनना चाह रहे हो या फिर अपनी लाइफ को किसी दूसरी मतलब दूसरी पटरी पे लेके जाना चाहते हो, इसलिए आप वरीड हो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाऊँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिव वे में लेके जाओ। ओके एंड सी देयर इज द एंड, कैसे मैं अपनी ये पास्ट सिचुएशन को एंड करूँ और अपनी लाइफ में क्लियर
क्रिएटिव करो, मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ को, जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो पाइसेस, मत लीजिएगा, ओके, मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सडन जो भी आप ये स्ट्रेस ले रहे हो ना, सडन चेंजेस से मत लीजिएगा। रात भर में भी शायद नींद ना आए, वरीड हो, एंजाइटी हो, तो वो चीज़ मत होने दीजिएगा, ओके। एंड सी दे इज़ द किंग ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि आपकी दिस इज़ योर एनर्जी, या फिर कोई आपको सपोर्ट मिल सकता है आपकी इस पैशनेट न्यू स्टार्ट के लिए। अगर आप न्यूज़ का वेट कर रहे हो तो है, जिस भी सिनारियो में आपने एफर्ट डाले, लव लाइफ में, जॉब में, मनी वाइज, है ऑफर, ओके, ऑफर है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। तो है पेशेंट, वेट रखिएगा एंड ये एंजाइटी मत होने दीजिएगा, ओके, अपनी लाइफ में। बिकॉज जो भी आप न्यूज़ चाह रहे हो एंड सपोर्ट चाह रहे हो है, ओके Pisces, yeah, let's see which astrological part is affected you in this week Pisces, this month, जून मंथ में आपके लिए कौन से प्लैनेट अफेक्ट कर रहे हैं Pisces, देखते हैं। ओके, यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। यूरेनस गाइस, सडन चेंज, जो भी आप जिस भी उसमें सिनारियो में चाहते हो कि आपको लाइट मिले, जहाँ पर भी ये एंजाइटी हो रही है उसमें आपको सडन चेंज मिलेगा। बट आपकी लाइफ में सडन चेंज हो रहा है तो फिर क्यों आप एंजाइटी ले रहे हो जानबूझ के, ओके। एंड सी कायरोन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। आप हील हो रहे हो पास्ट सिचुएशन से, पास्ट लव हर्ट से, या फिर पास्ट कोई भी सिनारियो हो उससे, सीख रहे हो उस सिचुएशन से, ओके, सीख रहे हो, हीलिंग हो रहे हो, उभर रहे हो, तो फिर क्यों एंजाइटी लेने का, ओके। बिकॉज इस महीने आप हील भी हो रहे हो, सडन चेंज भी हो रहा है, सडन इनलाइटमेंट भी मिलता हुआ दिख रहा है। बट स्ट्रेस मत लीजिए गाइस, स्ट्रेस मत लीजिए। दिस इज़ माई लिनोर्मेंट डेक। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए लिनोर्मेंट डेक क्या मैसेज लेके आए हैं। एनीथिंग एल्स? सी मून का कार्ड, मून इज ऑल अबाउट रोलर कोस्टर गाइस। यू नो, मून साइकिल हर 2.5 दिन में वो चेंज होता है, क्योंकि हम मून हमें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारे दिल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यू नो, आप देखते होंगे समटाइम हर दिन में, हर घंटे में कभी अप्स एंड डाउन हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो ये फीलिंग इस महीने उतना मत आने दीजिएगा, ओके गाइस, बिकॉज मुझे यहाँ पर एंजाइटी दिख रहा है, तो ये मत होने दीजिएगा, ओके। एंड सी, अगर आप मैंने आपको बोला ना, अगर आप मैसेज का वेट कर रहे हो, लेटर का वेट कर रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, तो मैसेज आता हुआ दिख रहा है, लेटर आता हुआ दिख रहा है, और आप अपनी किस्मत के ताले को खुद ही खोलते हुए दिख रहे हो इस महीने, ओके। बट डोंट रोलर कोस्टर मत होइएगा, रोलर कोस्टर मत होइएगा, ओके। बिकॉज जो भी आप अपने एफर्ट डाले हो उसका आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर लव लाइफ में आपकी लाइफ स्टक हो गई है तो उसको आप अनलॉक करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर को अनलॉक करते हुए दिख रहे हो, ओके। बट डोंट ओवर थिंकिंग, डोंट फील रोलर कोस्टर, ओके। बहुत अच्छे कार्ड है गाइस। व्हाई यू फीलिंग स्ट्रेस? मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, अपनी लाइफ को आप अनलॉक कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच, ओके। वेट फॉर, दिस इज़ द प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है जो वहाँ जाके गिरा था। दिस इज़ द अबंडेंस कार्ड गाइस। यूनिवर्स आपके लाइफ में खुशियाँ भेज रहे हैं, तो उसको ग्रैब कीजिएगा। जैसे वो वहाँ पर जाके गया और मैंने मेहनत करके उठा के यहाँ पर लेके आई हूँ, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सी खुशी आ रही है, ओके। उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, देखिएगा ज़रूर, ओके। And this is the card of Vista. Your household situation is improving either through a move or a healthy charge in a occupant. मे भी शायद आपकी लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में हो सकता है कि हाउस, जो भी घर की हालात है वो ठीक नहीं है, तो इस महीने घर के हालात सुधर सकते हैं। जहाँ पर भी घर पे आर्गुमेंट चल रहा था वो सुलझ सकता है, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि होम चेंजेस भी हो सकता है, शिफ्टिंग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने घर में ही जो भी नेगेटिव इन्वायरमेंट है उसके लिए सेज या अगरबत्ती, उससे पॉजिटिव एनर्जी लाने की कोशिश कर सकते हैं। नाइस। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फेयरनेस गाइस। अगर आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो कि ये एंजाइटी है, वरीड है, ओके,
दिस इज़ द फेयरनेस का कार्ड है गाइस। जस्टिस आपके पास में आता हुआ दिख रहा है, तो वाई यू फेयर, क्यों फेयर होते हुए दिख रहे हो? जो भी आपकी सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाएगी, जस्टिस आपको मिलेगा। तो डोंट फेयर गाइस, हील होते हुए दिख रहे हो, जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। रोलर कोस्टर मत होइएगा, ओके गाइस। बिहाइंड दैट इज देख सी बर्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है आपके, जो भी ये कंफ्यूजिंग है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन जो भी आप करना चाहते हो उसमें, ओके। तो डोंट फील रोलर कोस्टर, अपने आप को संभालिएगा, डिसीजन सही तरह से लीजिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, सबसे बड़ी बात, ओके। या पाइसिस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके पाइसिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।